नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। तीसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर शनिवार को पहुंचे। बाबतपुर हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं ने किया। हवाई अड्डे से निकलकर पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान काशी की जनता कतार में खड़ी हो गई। जगह जगह पीएम मोदी को फूलों से स्वागत किया गया। पीएम मोदी भी काशी की जनता का प्यार पाकर भव्य विभोर हो गए। काशी की जनता पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आई। उन्होंने उत्साहित जनता के हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मुस्लिम बंधुओं ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए पीएम मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ धाम जा रहा था। काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर में ज्ञानवापी मामले के मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मुख्तार अहमद अंसारी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए थे। नमाज के बाद ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकलकर उन्होंने पीएम मोदी को करीब से देखने पर खुशी जताई। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि हम खुशनसीब हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के सांसद हैं। दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ रविवार को 40 फीट गहरे बोरवेल में एक शख्स गिर गया। पहले इसे बोरवेल में बच्चे के गिरने की खबर आई थी। मौके पर दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि बोरवेल में बच्चा गिरा है या कोई शख्स। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रात 1:15 पर पीसीआर पर कॉल आई थी। जल बोर्ड के कर्मचारियों ने बताया था कि कोई शख्स चोरी करने आया था जो बोरवेल में गिर गया है। पुलिस के मुताबिक बोरवेल खुला हुआ था। अब गिरने वाला शख्स कौन है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी तक उसकी पूछताछ के लिए किसी ने भी पुलिस से संपर्क नहीं साधा है। इस मामले में जल बोर्ड की लापरवाही जरूर सामने आई है। फिलहाल देर रात से बोरवेल में गिरे शख्स को पाइप के जरिए ही बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बोरवेल के पैरेलल एक गड्ढा किया जा रहा है जिससे उस शख्स को निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि बोरवेल में कोई शख्स है या बच्चा, यह अभी तय करना बाकी है। हाथों में कभी रिवॉल्वर हुआ करती थी, वो हाथ अब अपने सजने की मेहंदी के रंग में रंगने को तैयार है। जो नाम आज भी पुलिस की फाइलों में हिस्ट्री सीटर की कैटेगरी में दर्ज है, वो नाम अब शादी के कार्ड पर आई स्मृति के तौर पर लिखा जा रहा है। बात हो रही है रिवॉल्वर रानी और लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी का, जो अब अपने बॉयफ्रेंड और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जथेड़ी के साथ शादी के बंधन में बंधन जा रही हैं। काला जथेड़ी और अनुराधा की शादी 12 मार्च को दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में होगी। शादी कुछ घंटों दूर है, लेकिन इससे पहले अनुराधा चौधरी ने दुल्हन बनने के बाद अपनी पूरी प्लानिंग का खुलासा कर दिया। हरियाणा तक की खबर के मुताबिक अनुराधा चौधरी ने शादी के बाद अपने प्लान का खुलासा करते हुए बताया कि वो अब कभी भी जुर्म की दुनिया में वापस नहीं लौटेंगी। अनुराधा चौधरी ने कहा कि शादी के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से संदीप के लिए होगी और मैं उनके कानूनी मामलों में उसको सपोर्ट करूंगी। इसके साथ ही मैं फिर से शेयर मार्केट में लौटूंगी और अपने ही एक फर्म बनाऊंगी। मेरा मन है कि मैं अपना एक एनजीओ बनाऊं और कोशिश करूं कि जैसे मेरे साथ गलत हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। बाकी जो टाइम बचेगा वो मैं अपनी नई फैमिली को दूंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 39 नामों का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही ये चर्चा भी तेज हो गई है कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। क्या राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनाव लड़ेंगे? इतना नहीं, रायबरेली की सीट का क्या होगा? क्या सोनिया गांधी की सीट छोड़ने के बाद जिम्मेदारी प्रियंका गांधी संभालेंगे या इस बार यूपी में चुनाव बिना गांधी परिवार के होने वाला है? आखिर क्या है कांग्रेस का आगे का प्लान? राहुल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो चर्चा अमेठी की भी होने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सवाल किए गए कि राहुल गांधी वायनाड के साथ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। क्या राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से उम्मीदवारी भरेंगे? सवाल सिर्फ राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि सवाल रायबरेली सीट का भी है, जहां से सांसद सोनिया गांधी ने इस बार राज्यसभा से सांसद जाने का रास्ता तय किया। अब सवाल यह है कि इस बार प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में डेब्यू करेंगी। अगर करेंगी तो क्या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर सीट भी गांधी परिवार छोड़ने वाला है? अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एनडीए के लिए बिहार से महाराष्ट्र तक सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। महाराष्ट्र के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीटों का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। वहीं अमित शाह के दौरे के बाद अब बिहार में भी जल्द सीट बंटवारे का ऐलान की उम्मीद है। माहौल चुनावी है। लोकसभा का रन तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में सीटें बंटवारों का फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो सका। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट बंटवारे की गुत्थी उलझी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार
2 दिन तक हुई महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक के बाद अब एनडीए सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।